बिहार की परीक्षाओं में एक सबसे बड़ा जो समस्या बना हुआ है स्कॉलर को लेकर, पेपर लीक को लेकर और एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल फ़ोन की एंट्री को लेकर। मोबाइल फ़ोन कैसे चले जाते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आज इस पर बात करेंगे और साथ में इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड के ऊपर बात करें। बहुत सारे लोग बेचैन अंदर ही बेचैन है कि अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, एग्ज़ाम डेट फिर से क्या स्थगित हो गई। तो बहुत सारे चीज़ें मन में चल रहे हैं, तो इनके ऊपर बात करेंगे। 19 लाख रोजगार के ऊपर भी बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज बात की गई है बिहार सरकार की ओर से कि 19 लाख रोजगार कैसे सृजन किए जाएंगे इसके ऊपर। तो आज इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। मैं हूं अविनाश कुमार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर 28, 29, 30 यानी आज से लेकर 30 तक 3 दिन लगातार टेस्ट सीरीज और MCQs क्लासेस चलने वाले, जो स्पेशल क्लासेस है जो फ्री में है, जो आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखेंगे क्लासेस। जैसे टॉप एजुकेटर शशि शरण सर के क्लासेस हैं, BPSC मिक्स्ड होंगे इस यहाँ पर क्वेश्चन। और यदि बात करें आगे की ओर तो यहाँ पर BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए MCQs होंगे, जो टॉप 200 MCQs के ऊपर डिस्कशन किए जाएंगे। साइंस और टेक से संबंधित डिस्कशन किए जाएंगे। पॉलिटिक्स से संबंधित, बिहार स्पेशल से, बिहार करंट अफेयर्स से, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो BPSC एग्जामों से रिगार्डिंग है किए जाएंगे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। आप चाहें तो आज BPSC से संबंधित जो टेस्ट सीरीज और MCQs चलने वाले हैं 28, 29, 30 तक, आप ज़रूर जाकर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहाँ पर जाकर एक बार विजिट जरूर करें। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे बड़ी जो समस्या है ना बिहार में, मोबाइल फ़ोन अंदर जाना। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर लेवल के ऊपर अभी भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। बिहार के जितने भी आयोग हैं, सभी आयोग को, क्योंकि जितने भी धांधली होते हैं, मैक्सिमम धांधली एग्ज़ाम्स बड़े लेवल पर जो धांधली किए जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि BPSC में मुख्य परीक्षा में मोबाइल में नकल करते पकड़ा गया अभ्यर्थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी जो पकड़ा गया और इसके पास मोबाइल फ़ोन एग्ज़ाम सेंटर से जाने से पहले चेक किए जाते हैं, फिर भी इस बंदे ने मोबाइल फ़ोन अंदर लेकर चला गया। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। BPSC मुख्य परीक्षा को दौरान गर्दनीबाग में हाई स्कूल के समान अध्ययन के पेपर में विचक मोबाइल के नकल करते हुए परीक्षार्थी से पकड़ लिए गए और पकड़े हुए जो परीक्षार्थी थे हसीर राजा के पास मोबाइल बरामद किया गया। बाद में इसकी जानकारी परीक्षा केंद्र को अधीक्षक को दी गई। इसके तत्काल प्रभाव में मुख्य परीक्षा को निष्कासित कर दिया गया। जो जिस बंदे से मोबाइल में उसने निष्कासित कर दिया गया। बात यहाँ पर ये नहीं है आने वाले। अब यहाँ पर देखें तो पहले तो ये छोटे मोटे एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पेपर लीक बहुत ज़्यादा था। अब ऐसे लेवल के एग्ज़ाम है जो BPSC एक PCS लेवल के एग्ज़ाम है, जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, जहाँ पर जाने के लिए खुद को गर्व महसूस करते हैं, इसके लिए दिन और रात पूरे एक करके मेहनत करते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलने लगा। ये चीज़ के ऊपर जो आयोग है, इसके ऊपर सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर जो धांधली किए जा रहे हैं, जैसे पेपर लीक करवाना, मैक्सिमम चीज़ एग्ज़ाम सेंटर पर ही होते हैं। आयोग तो अपना काम करके निकल जाती है, पर एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर जो किए जाते हैं ऐसी चीज़ें, इनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। जैसे लोगों ने भी सवाल उठाया था, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाजिर राजा जब परीक्षा देने जा रहा था तो स्कूल के गेट पर मौजूद कर्मचारियों ने ठीक से उनकी जांच क्यों नहीं की। अगर जांच में लापरवाही नहीं होती तो वह मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा पाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि गेट के पर ही जांच के में लापरवाही में परीक्षार्थियों से इसका ज़्यादा फायदा उठा लिए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर लोगों ने भी सवाल उठाया। अब यहाँ पर सभी को सवाल उठाना चाहिए। जैसे इस स्क्रीनशॉट को लेकर, इस फोटो को लेकर BPSC को डायरेक्ट टैग करनी चाहिए। इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में और बहुत बड़ी समस्या बनते जाएगी। जैसे कल ही जो बिहार पुलिस के होमगार्ड के चालक पद की बहाली ली गई थी, फर्जीवाड़े के कारण 15 अभ्यर्थी ऐसे निकले जो गर्दानी विभाग में पुलिस गिरफ्तार किया। ये अभ्यर्थी फिजिक्स का शारीरिक परीक्षा देने आए थे। ये अभ्यर्थियों के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक जांच के समय आया तो उनका फ्रॉड पकड़े गए। यानी यहाँ पर जितने भी स्कॉलर होते हैं, एग्ज़ाम तो आप किसी तरह से दे लेते हैं,
जो एग्ज़ाम हॉल में पैराग्राफ लिखने के लिए मिलता है वहाँ पर वेरिफिकेशन में पकड़े जाते हैं। बायोमेडिकल जो थंब मिलाने के लिए होते यहाँ पर पकड़े जाते, तो ये बहुत बड़ी ये समस्या बनती है। फोटो सत्यापित न होने पर भी 15 अभ्यर्थी के खिलाफ केंद्रीय चयन परिषद के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार ने बयान पर गर्दनीबाग में एफआईआर दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस को सभी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया। शारीरिक मानक परीक्षा में पकड़ी गई चोरी। तो ये होमगार्ड चालक लिखित परीक्षा में 5 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा 29 और 98 पदों पर लिखित परीक्षा पर परिणाम घोषित किया गया। अब सीधे तौर पर कहा जाए तो ये कुछ अभ्यर्थी है जिनके ये नाम है, ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो स्कॉलर बनकर अपने जगह पर किसी और को एग्ज़ाम दिलवाने तो चले गए, एग्ज़ाम दिलवा दिया, पर जब बात आती है यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे स्कॉलर होते हैं जो आगे भी नहीं पकड़े जाते, कुछ तो पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते हैं। ये ऐसे अभ्यर्थी जो पकड़े गए। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो सब कुछ सही रहता है, फिर एग्ज़ाम सेंटर से गोलमाल कर कुछ देर के लिए खुद सारे वेरिफिकेशन करने के बाद खुद किसी और को बाद में फिर किसी बाथरूम के बहाने या किसी बहाने से बाहर निकलते हैं और अपने जगह पर किसी और को सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। तो इस तरह की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और कोई भी ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देता कि पास में कौन सा अभ्यर्थी बैठा हुआ है। बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि पास के अभ्यर्थी के ऊपर, क्योंकि पेपर के ऊपर ज़्यादातर अपना ध्यान फोकस रहता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत बढ़ रहा है। अब इनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और ये सारे चीज़ जो हो रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर लेवल के ऊपर हो रहा है। अब ऐसे एग्ज़ाम सेंटर को जैसे भी कहीं भी एक बार पकड़ में आ जाए तो इनको आने वाले समय में एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए नहीं दिए जाए, जैसे इनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़े। अब ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं 19 लाख रोजगार को सृजन के ऊपर। बिहार में 19 लाख रोजगार के जो कहे गए थे गवर्नमेंट की ओर से, जो इनके जो घोषणा पत्र थी, घोषणा पत्र पार्टियों के जो घोषणा पत्र थे उनमें 19 लाख कहे गए थे। तो राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव के बाद भाजपा के राणा रणधीर कुमार ने कहा कि सरकार के 5 सालों में 19 लाख रोजगार को सृजन करेगी और उन्हें हर सेक्टर में पैदा किए जाने वाले रोजगार को ब्यौरा सदन के सामने रखा। और नेता ने बताया कि राज्य में नए स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक खोले जा रहे हैं और एनडीए की सरकार अब तक 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। पता नहीं कौन से 3.5 लाख कब अब तक, यानी शायद पूरे अपने कार्यकाल के दौरान काउंट कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। और कुछ रह नहीं गया इनके पास। अलावा 3 लाख स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्हें बताया गया कि देश में आईटी कारोबार में 177 करोड़ बिलियन को हो चुका है। बिहार में नया आईटी हब बनाया जाएगा। तो ये इनके फ्यूचर प्लान है। इस नए आईटी हब से 5 लाख रोजगार के सृजन होगा और राज्य में 10,000 डॉक्टर और 50,000 पैरा डॉक्टर कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही राज्य में 1,000 किसान उत्पादक संघों का निर्माण किया जाएगा और इन संघों के माध्यम से राज्य में कृषि उत्पाद में पान मसाला, चीनी, चूड़ा आदि उत्पादन क्षेत्र में 10 लाख रोजगार सृजन किए जाएंगे। तो यहाँ पर रोजगार की बात की जा रही है। 19 लाख जो रोजगार यानी क्रिएट के सृजन किए जाएंगे, ये बात की जा रही है। यहाँ पर आईटी सेक्टर के जो कंपनियां उन्हें बुलाए जाएंगे बिहार में और उन्हें यहाँ प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। यहाँ पर एक अच्छी कंपनी के मॉल आ जाते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले एक रिलायंस ट्रेंड के मॉल थे जिनमें सोने के गहनों को लूट लिए गए। आप एक मॉल को तो सुरक्षा दे नहीं पाते, तो दूसरे आईटी कंपनी कैसे आएंगे? आपको देखकर इस तरह के न्यूज़ है, लगातार इस तरह के न्यूज़ बिहार में बना रहा है, जो कहे जा रहे थे जब जैसे एनडीए की ओर से कहे जा रहे थे कि जंगल राज, पर यहाँ पर भी तो ऐसा ही सिचुएशन बना हुआ। लगातार कहीं बैंक रॉबरी हो रही है, कहीं पर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इस चीज़ों को देखकर कोई भी कंपनी आपके राज्य में क्यों आएगी? अब ये जो आपके लगातार न्यूज़ में चल रहे हैं, ये बड़े बड़े कंपनियां इनके ऊपर नज़र भी रखती है। यदि आपने उन्हें बुलाया, एक बार बात की है, तो इनके ऊपर सबसे पहले देखते हैं क्या स्थिति है,
अब ये सारी चीज़ स्थिति देखकर आपके राज्य में कौन आएगा? आप ये तो बड़ी बात है कह दी कि यहाँ पर 5 लाख रोजगार आईटी सेक्टर में क्रिएट किया जाएगा, तो जो पॉसिबल नहीं लगता आने वाले कुछ सालों तक। सिर्फ कहने की बात है, ये पे बोलना काम था, बोल कर चले गए। पता नहीं, देखते हैं क्या कर कर 19 लाख रोजगार को किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। अब बात करते हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के जो लोग एडमिट कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं, एडमिट कार्ड आने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, हम सभी इंतजार करें बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। इससे पहले की बात करें इंटर स्तरीय प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो वहाँ पर 15-20 दिन पहले ही एडमिट कार्ड दे दिए गए थे। यहाँ पर इस एग्ज़ाम में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। और यहाँ पर लोग जो अभ्यर्थी, उनके दिमाग में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इस एग्ज़ाम को लिए जाएंगे या फिर से डेट स्थगित की जाएगी। यहाँ पर कल मैंने बहुत कोशिश की बिहार एसएससी इंटर स्तरीय को कॉल लगाने के लिए, जैसे 5-6 वक्त मैंने कॉल लगाया, ज़्यादा नहीं, बहुत कोशिश मतलब बहुत ज़्यादा होता है, पर मैंने 5-6 वक्त कॉल लगाने, जब भी फ्री हुआ कॉल लगाने की कोशिश किया, पर एक भी बार कनेक्ट नहीं हुए। एक बार कनेक्ट हुए पर पिकअप नहीं किए गए, फ़ोन को उठाए नहीं गए। तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा को लेकर। तो लगातार आप देख रहे हैं बहुत सारे एग्ज़ाम में, यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जैसे 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पर बिहार एसएससी की इंटर स्तरीय बिहार एसएससी की जो वेबसाइट है ये सही से वर्क नहीं कर पाते हैं कि सही तरीके से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया जाए। सारे अभ्यर्थी जो 50,000 से प्लस अभ्यर्थी यहाँ पर मुख्य परीक्षा देने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना होगा। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड आने की जो भी संभावना होंगे सारे 2 से 3 दिसंबर के आसपास होंगे। 2 से 3 दिसंबर तक आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप समझ लें क्या होने वाला है। फिर से एक नया नोटिस आपको दिया जाएगा और इसमें एक रीज़न बताए जाएंगे। पर अभी तक जो अपडेट है, जो रूमर्स, जो भी अपडेट मिल रहे हैं, अभी तक कोई भी ऐसा सूचना नहीं है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा फिर से एक बार स्थगित किए जा रहा है। ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कुछ दिन और सब्र कर लें, 3 से 4 दिन यानी 3 दिसंबर तक सब्र कर लें। 3 दिसंबर तक उम्मीद है कि आपका एडमिट कार्ड के कुछ ना कुछ सूचना ऑफिशियल वेबसाइट को जारी कर दिया जाए। पर अभी तक जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 3 दिसंबर तक आपको वेट करना होगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2 से 3 दिन और वेट कर लें। अब भी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि लगातार देख रहे हैं हम लोग बिहार एसएससी के ऊपर, पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है। अभी तक कुछ ऐसी खबर नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस तरह लंबा इंतजार आपको क्यों करना पड़ रहा है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा को लेकर कोई सॉलिड एविडेंस, सॉलिड ऑथेंटिक अपडेट नहीं है कि जिसके तहत हम लोग यहाँ पर कह सकें कि कुछ भी होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पर जो भी है, अभी तक 13 दिसंबर को ही मानकर चले कि 13 दिसंबर को ही आपका एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो 13 दिसंबर के लिए आप तैयार रहें। 3 दिसंबर तक आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आ सकता है। जो था आप सभी के सामने मैंने बता दिया। इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर यही अपडेट है। इसको लेकर आपके ऊपर अब छोड़ देता हूँ कि आप इसके लिए कितना परेशान हो। तो मैं यही कहूँगा कि परेशान मत होइए, बस कुछ दिन और बाद है। 2 से 3 दिन, जैसे आपने इतना दिन वेट किया, बस 2 से 3 दिन और, क्योंकि ये यहाँ पर वेट लोग 6 साल से कर रहे हैं, 6 ईयर से कर रहे हैं कि कब तक इनका मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, प्रीलिम्स कब तक होंगे। प्रीलिम्स हुए 1 साल रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ा, तो एडमिट कार्ड के लिए भी आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। ये तो आप जान लें, क्योंकि आपको 1 ईयर कंप्लीट रिजल्ट के लिए वेट किया था। दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम दिया था, नवंबर के आसपास 2019 में रिजल्ट आए थे। नवंबर नहीं, जनवरी में आए थे 2020 में रिजल्ट। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पर भी एडमिट कार्ड के लिए थोड़ा सा लंबा ही इंतज़ार करना होगा। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब बात कर लेते हैं अपने स्पॉन्सर पर। आप अनअकैडमी के ऊपर जाकर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, 3 दिन लगातार बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज, साथ में एमसीक्यू क्लासेस चलने वाले लगातार 3 दिन के लिए, जहां पर 28, 29, 3 दिन लगातार आप फ्री में इन क्लासों से लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं, बहुत 25 टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ये क्लासेस, एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं। जैसे शशि शरण सर, डॉक्टर अजय सर, यदि बात करें तो यहाँ पर आनंद प्रकाश सर, तो सारे
सब्जेक्ट के लिए, सारे सेगमेंट के लिए, बिहार करंट अफेयर्स हो, चाहे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, चाहे नेशनल करंट अफेयर्स हो, चाहे आपको पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग MCQs और टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं 28, 29, 30, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। एक बार जाकर आप इन क्लासेस को ज़रूर देखें, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये टॉप एजुकेटर्स के आपके पास एक्सपीरियंस मिलने जा रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आज की इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।